नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कैद खाने के हालात बयान किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब नज़र आया जिसकी ताबीर के लिए वो परेशान था। तो ये वाक़या आज हम मुकम्मल बयान करेंगे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कैदी साथी रिहा होने पर बादशाह के सामने आपका तज़किरा करना भूल गया था, जैसा कि हमने पिछली नशिस्त में भी बयान किया था। फिर जब बादशाह को ख्वाब आया और आम दरबारी उसकी ताबीर से आजिज़ आ गए तो इसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याद आए कि आप ख्वाबों की बेहतरीन ताबीर जानते हैं। लिहाजा वो बादशाह की इजाज़त से आपके पास ताबीर पूछने के लिए हाजिर हुआ। इरशाद बारी ताला है, और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता हूँ कि 7 मोटी गायें जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 खुश्क। ऐ सरदारों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर बता सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये तो परेशान से ख्वाब हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर लाकर बतला देता हूँ, मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त दीजिए। गर्ज वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, ए यूसुफ, ए बड़े सच्चे यूसुफ, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास जाकर ताबीर बताऊं ताकि वो जान लें। उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातर खेती करते रहोगे, सो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे खोशों ही में रहने दो। फिर उसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो उस सब को खा जाएंगे। सिर्फ वही थोड़ा सा गल्ला रह जाएगा जो तुम इख्तियार से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद 1 साल ऐसा आएगा कि खूब मींह बरसेगा और लोग इसमें रस निचोड़ेंगे। ये भी उन असबाब में से एक असबाब है जिनकी बिना पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़े एजाज़ व इकराम के साथ जेल से बाहर लाया गया। वाक़या यूँ हुआ कि मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आया। अहले किताब कहते हैं कि उसने ख्वाब में देखा गोया वो एक दरिया के किनारे पर है। दरिया से 7 मोटी ताज़ी गायें निकली और वहाँ मरगज़ार में चरने लगी। फिर उसी दरिया से 7 दुबली गायें निकली और उनके साथ चरने लगीं। फिर वो दुबली गायें उन मोटी गायों को खा गईं। बादशाह घबरा कर बेदार हो गया। जब दोबारा सोया तो उसने देखा कि गंदम के एक पौधे में 7 सरसब्ज बालियां हैं। अचानक 7 पतली पतली खुश्क बालियों ने उन्हें खा लिया। वो फिर घबरा कर बेदार हो गया। ये जो बयान हम इस वक्त किया गया है, ये बाइबल से किताब पैदाइश बाब 41 से ली गई है। जब उसने यानी बादशाह ने अपने दरबारियों में और दूसरे अफराद को यह ख्वाब सुनाया तो कोई इसकी ताबीर ना बता सका, बल्कि उन्होंने कहा, ये तो परेशान ख्वाब हैं, इस किस्म के ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं होती। और फिर ये बात भी है कि हमें इस इल्म में कोई महारत हासिल नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, और हम ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उस वक्त कैद खाने से निजात पाने वाले साकी को यूसुफ की बात याद आ गई जो उन्होंने फरमाया था कि बादशाह के पास उनका जिक्र करना, लेकिन इसे अब तक ये बात भूल ही रही थी। ये अल्लाह की तकदीर थी जिसमें अल्लाह की ख़ास हिकमत पोशीदा थी। उसने जब बादशाह का ख्वाब सुना और लोगों को उसकी ताबीर से आजिज़ देखा तो इसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातचीत और नसीहत याद आ गई। इरशाद बारी ताला है कि उन 2 कैदियों में से जो रिहा हुआ था
उसे मुद्दत के बाद याद आ गया, यानी कई साल बाद उसे याद आ गया। तो उसने अपनी कौम से और बादशाह से कहा, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, यानी मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाने की इजाज़त दीजिए। चुनाचे वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, यूसुफ, ए बहुत बड़े सच्चे यूसुफ, आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बतलाइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बिल्कुल सब्ज खोशे हैं, और 7 ही बिल्कुल दूसरे बिल्कुल खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाकर उन लोगों से कहूँ ताकि वो सब जान लें। दोस्तों, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई शर्त लगाए बगैर और जल्द रिहाई का मुतालबा किए बगैर बिला ताखीर उन्हें अपने इल्म से मुस्तफ़ीद फरमा दिया और बादशाह के ख्वाब की ताबीर बयान कर दी कि पहले 7 साल शादाबी होगी और फिर 7 साल कहत पड़ेगा, और उसके बाद जो साल आएगा उसमें लोगों पर खूब बारिश बरसाई जाएगी जिससे जरखेज़ी और खुशहाली आएगी, और उसमें खूब रस निचोड़ेंगे, यानी अंगूरों का रस, जैतून और तिलों वगैरह का तेल जैसे पहले हासिल किया करते थे फिर हासिल करने लगेंगे। आपने इन्हें ताबीर भी बताई और अच्छी तदबीर भी सुझाई, और दोनों हालतों यानी जरखेज़ी और कहत के अयाम में इनकी रहनुमाई फरमाई कि इब्तदाई सालों यानी जरखेज़ी के दौर में गल्ला खोशों में रखें, सिर्फ खाने की ज़रूरत के मुताबिक दाने निकालें, और कहत साली के दौर में बीज कम बोएं, क्योंकि ज़्यादा इम्कान यही है कि खेत से बीज के बराबर भी पैदावार ना हो। इससे आपके इल्म और फहम दोनों के कमाल का पता चलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से बाहर कैसे आए। ख्वाब की ताबीर मालूम होने पर बादशाह बड़ा खुश हुआ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाजिर करने का हुक्म दिया ताकि इन्हें अपने ख़ास वज़रा में शामिल करे, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मुकम्मल बेगुनाही का इजहार करवाए बगैर जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने यह किस्सा बयान करते हुए फरमाया है, बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास लौट जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे, बेशक मेरा परवरदिगार उनके मकर से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा, भला उस वक्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा? सब बोल उठी कि हमने इसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज मिस्र की औरत ने कहा, अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है, असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की, और अल्लाह खयानत करने वालों के मकर को राह नहीं देता, और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहती, क्योंकि नफ्स अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा रब परवरदिगार रहम करे, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, जब बादशाह को अच्छी तरह मालूम हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इल्म वाफिर, अक्ल कामिल, राय साहिब और फहम साकिब से मुतस्सफ हैं, तो उसने हुक्म दिया कि आपको इसके दरबार में हाजिर किया जाए तब के आपको खास साने दरबार में शामिल किया जाए। जब बादशाह का फरस्तादा आपके पास ये पैगाम लाया तो आपने चाहा कि हर एक को मालूम हो जाए कि आपको कैद किया जाना महज जुल्म व अदवान था, और जो गुनाह इसकी तरफ आपकी तरफ मंसूब किया गया वो सरीह बोहतान था। तब आपने इससे फरमाया, अपने मालिक यानी बादशाह के पास वापस जा और उससे पूछ के उन औरतों का हकीकी वाक़या क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब उनके हिले से वाकिफ है। मेरा मालिक आका से एक कौल के मुताबिक अजीज़ मुराद है, यानी उसे तो मालूम है कि मैं इस इल्ज़ाम से बरी हूँ, लिहाजा बादशाह से कहो कि वो उन औरतों से भी पूछे
کہ جب انہوں نے مجھے بہکانا چاہا تو میں نے ان کی بات ماننے سے کس قدر سختی سے انکار کیا تھا۔ جب عورتوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اس اصل واقعہ کا اعتراف کر لیا اور یہ تسلیم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم نے یوسف کی میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نظر آئی، یعنی حق واضح ہو گیا ہے اور حق ہی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا میں نے ہی اس کے جی سے ورگلایا میں نے ہی اسے اس کے جی سے ورگلایا ہے اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، یعنی اس کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اسے جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر ظلم و عدوان سے قید کیا گیا تھا۔ آیت مبارکہ کو بعض علماء نے یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میں نے یہ تحقیق اس لیے کرائی ہے تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی، یعنی زلیخا سے ناجائز تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ اور بعض دوسرے علماء اسے زلیخا کا کلام قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اعتراف کر لیا ہے تاکہ میرے خاوند کو علم ہو جائے کہ میں نے اپنے خاوند کی عملاً خیانت نہیں کی تھی، صرف مائل کرنے کی کوشش ہوئی تھی، بدکاری کا عمل سرزد نہیں ہوا۔ متاخرین علماء میں سے بہت سے حضرات اس دوسرے قول کی تائید کرتے ہیں، البتہ ابن جریر رحم اللہ اور ابن ابی حاتم رحم اللہ نے صرف پہلا قول نقل کیا ہے۔ اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت کے بارے میں اختلاف کی بنیاد پر اس آیت کو بھی بعض علماء نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے اور بعض نے زلیخا کا۔ زیادہ مناسب اور زیادہ قوی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی زلیخا کا کلام ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دوستو، یہ نشست ہم نے اس میں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی کیسے ملی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سرداری اور حکومت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیں کہ ان کے بھائیوں نے اسے کنویں میں ڈال دیا اور ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ وہ ایک دن مصر پر حکومت کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب حکومت ملنے پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔